नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत। अक्टूबर का महीना सिर्फ त्योहारों का महीना ही नहीं होता, यह जागरूकता का महीना भी होता है। जी हाँ, अक्टूबर के पूरे माह में स्तन कैंसर जागरूकता मनाया जाता है। इसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इसे लेकर ही हमने आज सरोकार में भी विषय चुना है, स्तन कैंसर जागरूकता एवं बचाव। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास विशेषज्ञ अतिथियों को। सबसे पहले हम आपका परिचय इनसे करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर विनीता त्रिवेदी। विनीता त्रिवेदी एसोसिएट डायरेक्टर सह प्रमुख हैं, रेडिएशन आर्कोलॉजिस्ट हैं महावीर कैंसर संस्थान में। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीता जी के ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर निहारिका रॉय। डॉक्टर निहारिका रॉय स्तन कैंसर सर्जन हैं, मेदांता हॉस्पिटल, जयप्रभा हॉस्पिटल, पटना में। बहुत स्वागत आपका। उनके ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा प्रसाद। डॉक्टर नेहा प्रसाद स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हरिकृपा अस्पताल पटना के। नमस्ते। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अक्टूबर का पूरा माह स्तन कैंसर जागरूकता एवं बचाव को लेकर समर्पित होता है और इन दिनों स्तन कैंसर पे पीड़ित मरीजों की जो संख्या है वो दिन रात बढ़ती जा रही है और स्तन कैंसर बड़ी तेजी से लोगों को काल की गाल में समेट रहा है। क्यों आखिर स्तन कैंसर इतना बढ़ रहा है, कैसे इससे बचने के क्या उपाय हैं, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इसका क्या बचाव है, क्या उपाय है, इन तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ अतिथियों के साथ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर विनीता जी से। डॉक्टर विनीता जी, पूरा महीना जो है ये अक्टूबर का ये मनाया जाता है स्तन कैंसर जागरूकता को लेकर। खासतौर पर अक्टूबर में इस महीने को मनाने के पीछे की क्या वजह है और स्तन कैंसर जागरूकता इतना महत्वपूर्ण क्यों है आज के संदर्भ में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। स्तन कैंसर एक आम बीमारी हो गई है और जितनी आम है उतनी खतरनाक भी है अगर उसका सही डायग्नोसिस सही टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए। और अगर आप इंसिडेंस का बात करते हैं तो करीब करीब 2-2.25 लाख महिला प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से ग्रसित हो रही है। और कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि हर 4 मिनट में एक महिला इस बीमारी से ग्रसित हो रही है और हर 13 मिनट में एक महिला की मौत इस बीमारी से हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत दुख लगता है जब पेशेंट हम लोग के पास जब आते हैं, वो 60% पेशेंट दे कम इन स्टेज 3 और स्टेज 4 में, जबकि उसमें हम लोग क्योर होने की संभावना कम हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। जब बीमारी बहुत एडवांस हो जाता है तब डॉक्टर से संपर्क में आते हैं। तो ये जो जागरूकता जो पूरा जो होल अक्टूबर मंथ है वो हम लोग डेडिकेट इसी के लिए किए हैं ताकि सब लोग में अवेयरनेस फैले और जो ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमनेस्ट कैंसर है आजकल पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जो कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में लोग जाने, कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इससे बहुत सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसको लोग जाने और ताकि वो बीमारी को जल्द से जल्द अगर आ भी जाए तो घबराना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि वो बीमारी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर विनीता ने बताया, डॉक्टर निहारिका, कि भाई ये जो पूरा महीना है ये एक तरह से समर्पित है जो स्तन कैंसर है उसको जागरूकता को लेकर। अगर हम बिहार की बात करें तो आप लगातार काम कर रही हैं कैंसर को लेकर के, तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में किस तरह की तस्वीर सामने आती है अगर स्तन कैंसर की बात करें तो? बिहार में अभी जो स्थिति है कि हमारे पेशेंट्स जो भी आते हैं वो अर्ली स्टेजेस में कम आ रहे हैं कंपेयर टू लोकली स्टेज 3 या स्टेज 4 का बात करें, क्योंकि अर्ली आने से आपका जो प्रोग्नोसिस है या फिर उसका जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो आपको बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग लेट में आए तो सर्वाइवल घट जाता है। जैसे कोई अगर पेशेंट हमारे पास आ रही है मेटास्टेसिस में, जैसे कि ट्यूमर जो है ब्रेस्ट से कहीं और फैल गया, जैसे लीवर जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, तो उसका सर्वाइवल जो है मात्र 6 महीना रह जाता है। अच्छा। तो ये एक भयावह तस्वीर जो सामने हमारे आ रहा है कि जो स्टेज 3 और स्टेज 4 में है वो जो है हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम ले आए पेशेंट्स को तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है
वो आपको शुरू हुआ था, पहली बार हम लोग सेलिब्रेट किए थे 1985 में, जो कि एक इम्पीरियल फार्मास्यूटिकल कंपनी था यूएसए में, उसके साथ ये प्रोग्राम शुरू किया था यूएसए ने। वो जो है पूरे वीक जो है अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेशन शुरू हुआ था, इसलिए कि पेशेंट का डायग्नोसिस अर्ली हो, ट्रीटमेंट बेहतर हो, और जो भी अर्ली डायग्नोसिस हो उसका सर्वाइवल बेहतर हो। जैसे कि अगर पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में आ रहे हैं या फिर लोकली एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, तो उनका जो मॉर्बिडिटी है या मोर्टालिटी है वो बढ़ जाता है। तो ये हमको अवेयरनेस अगर हम करेंगे पेशेंट्स को कि हम अपने अर्ली स्टेज में आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो वो हमारे लिए एक बेहतर होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। और इससे क्या होगा कि हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं अवेयरनेस मंथ के थ्रू। ये एक बहुत है तो छोटी चीज़ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो है, लेकिन हमको ज़रूरत है इसको अपने आसपास के लोगों के बीच में बढ़ावा देने का। कि अगर स्क्रीनिंग शुरू होता है तो छोटा सा एक जांच है मैमोग्राम, या फिर अगर मैमोग्राम अगर आप 40 साल से कम की महिला हैं तो आप अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करें, और अगर 40 साल से ज़्यादा की महिला हैं तो आपको मैमोग्राम करना है। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको MRI ब्रेस्ट करना है। तो ये 3 चीज़ है जो इससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई गांठ जो है वो कैंसरस है या नहीं है। तो 3 मुख्य बिंदु हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कैंसरस ये है या नहीं है। डॉक्टर नेहा, आप लगातार काम करती रही हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो जो जिस तरह से अभी मैम ने कहा कि भाई जो लोग यहाँ आते हैं वो काफ़ी लास्ट स्टेज में कहें तो उसमें आते हैं, तो क्या कारण मानती हैं कि क्यों आखिर जो पहली बार मरीज़ नहीं आ पाते हैं, फर्स्ट स्टेज में नहीं आ पाते हैं, क्या कारण मानती हैं और क्या किस तरह से जागरूकता उनके अंदर पहुँचाने की ज़रूरत है? मुख्यतः कारण जो है कि लोग नहीं आते हैं अर्ली स्टेज में, ये कि अवेयरनेस नहीं है ब्रेस्ट कैंसर को लेके। दूसरा चीज़ है कि एक बिकॉज ब्रेस्ट बीइंग प्राइवेट पार्ट, महिलाएं इसको बहुत ईजिली और ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहती हैं। जब प्रॉब्लम बहुत आगे स्टेज पे आ जाते हैं या बहुत कुछ प्रोमिनेंट गांठ या कंप्लेंट्स होने लगती है, मेनी अ टाइम्स वो कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है मेटास्टेसिस के रूप में, और तब स्पाइन से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है, तब जाके रेट्रोस्पेक्टिवली पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर। तो यही अवेयरनेस कम है और महिलाएं प्राइवेट पार्ट को लेके थोड़ा कम ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए, तो जो जागरूकता होनी चाहिए स्तन कैंसर को लेके, कहीं ना कहीं उस जागरूकता की कमी है, और जो समय पर इलाज होना चाहिए समय पर इलाज नहीं होता है। डॉक्टर विनीता जी, जैसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो इलाज समय पे होता है वो नहीं होता है, लेकिन अगर समय पे पता चल जाए कि भाई कैंसर है, तो कैंसर का नाम सुनते ही एक डर, एक खौफ सा जहन में बन जाता है कि भाई कैंसर है, अब तो जीने की संभावना खत्म हो गई है, कैंसर है ये तो ठीक नहीं होगा। तो कितनी संभावना है अगर किसी पहले स्टेज में अगर बात पता चल जाए या फिर दूसरे स्टेज में पता चल जाए, तो कितनी संभावना है ठीक होने की कैंसर के मरीजों? देखिए, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। ये जो लोगों में धारणा बैठी हुई है कैंसर अब तो मतलब कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर को पूरी तरह हम लोग ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अर्ली स्टेज में पेशेंट अगर आ जाए, पहला चरण दूसरा चरण में अगर आ जाए, तो हम लोग बहुत अच्छे से है। बहुत सारी कैंसर जो पेशेंट्स लोग हैं हम लोग से अभी भी 20 साल 25 साल हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। वो क्यों ठीक हो पाए? कारण यही था कि वो अर्ली स्टेज में पेशेंट आए थे और अच्छी तरह से इलाज उन लोग ने कराया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर से घबराना नहीं है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सही इलाज जो है आपको कैंसर हॉस्पिटल में जाके कराना चाहिए। और हमेशा ध्यान दीजिए कि मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है। छोटा से छोटा गांठ आपको अगर कभी भी पता चले तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, और अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम लोग पूरी तरह से इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो छोटा से छोटा अगर गांठ भी नज़र आए तो आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से जो उसकी जांच करवाएं, और अगर कैंसर है भी तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर विनीता ने अभी बताया कि अगर कैंसर है भी तो इसका भी पूरी तरह से इलाज है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सही तरीके से इलाज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर निहारिका, ये हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर स्तन कैंसर होता है तो। स्तन कैंसर में क्या कोई खास प्रकार भी है स्तन कैंसर का? कितने प्रकार के स्तन कैंसर होते हैं? स्तन कैंसर बेसिकली 4 प्रकार के हैं। एक तो हम अपने चिकित्सकीय भाषा में बोलें तो लुमिनल A टाइप का है, दूसरा है लुमिनल B टाइप, HER2 एनरिच है,
ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है या ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हाँ, आम ये भाषा थोड़ा में अगर हाँ आप यही मैं बोल रही हूँ कि आम भाषा नहीं हुआ, ये थोड़ा मेडिकल टर्म्स हो गया जो कि पेशेंट्स के लिए सिंपल लेमैन भाषा है। दूसरी बात क्या है कि ये सब जो है, जो भी हम ये टाइप्स हमने बताया है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर पाते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक जो होता है वो HER2 पॉजिटिव या TNBC, जो कि जनरली हम लोग बायोप्सी के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का कैंसर है। अगर ये टाइप पता चलता है तो उसी हिसाब से हम आपको कीमोथेरेपी देते हैं, या फिर हमको सर्जरी पहले करना है या फिर कीमो पहले करना है। तो ये सारा कुछ जो है वो टाइप्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी कैंसर के अलावा पुरुषों में भी बहुत कैंसर होता है। वो भी टोटल ब्रेस्ट कैंसर, जितना भी ब्रेस्ट कैंसर, उसमें 1% जो है वो पुरुषों में कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि सबसे पहला पुरुष 17 साल का एक लड़का है जो कि US में है और वो सर्वाइवर है। उसने खेलते हुए अपने स्तन को देखा कि एक गांठ है उसके स्तन में, जो कि एक कुछ अबनॉर्मल जैसा दिख रहा है, जो कि स्किन से थोड़ा, चमड़े से थोड़ा उठा हुआ है। तो वो वाला चीज़ जो है वो उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, तो उसने डिस्कस किया। और नाउ ही अभी भी वो सर्वाइवर है, 17 साल का लड़का है, उसका नाम ब्रेट है। तो ये थोड़ा कहानी मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा ना हो कि पुरुषों में कैंसर नहीं होता है, महिलाओं में ही कैंसर होता है। एक आम तौर पे एक धारणा बनती है धारणा कि महिलाओं में बैठी ही हुई है। कैंसर जी होता हाँ, है। कि अगर लेकिन अभी कैंसर अमूमन बिहार में भी कई मामले आए हैं जो पुरुषों में भी देखे गए हाँ, हैं। पुरुषों में भी देखे, क्योंकि मैंने अभी तक जो मैंने टोटल अपने जो लाइफ स्पैन, मतलब कि कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का जो लाइफ स्पैन है, उसमें से अभी तक मैंने टोटल जो है 15 मेल पुरुष कैंसर जो ग्रसित हैं उनको मैंने ट्रीट किया है। और दे आर फिजिकली बहुत ही अच्छे हैं। एक तो यहीं पे बिहार में ही था, वो सरकारी संस्थान में नाम तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन ही हमसे हर 3 महीने पे मिलते हैं और ट्रीटमेंट में रहते हैं हमारे साथ, और वो खुश हैं। जैसे कि मैडम ने बोला कि ऐसा नहीं है कि कैंसर होने से आदमी की मृत्यु तय है। हम लोग, जैसे मैडम बोल रही थी कि 25 साल तक हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो वही ज़रूरत है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आएँ तो उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। महिलाओं की तो बात हुई कि चलिए महिलाएं कैसे चेक करें कि कैंसर है कि नहीं, खुद से कैसे जागरूक रहें। अगर पुरुषों की बात आपने की तो पुरुष किस तरह से देखें कि भाई उनको क्या उस तरह की बीमारी या क्या लक्षण हो सकते हैं? पुरुषों की बात करेगा तो खास पुरुषों में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जैसे महिलाएं जांच करती हैं वैसे पुरुष भी जांच कर सकते हैं। उनको करना क्या है कि जो 3 फिंगर है, 3 हमारे जो उंगलियां हैं, उसके पल्प ये 3 इसको बोला जाता है, उससे जो है अपने छाती से ऊपर से लेके निप्पल के तरफ जाना है। और ये जो है सर्कुलर मूवमेंट में जाना है। और कहीं भी अगर लगे कि स्तन, जो नॉर्मल स्तन से कुछ उभार दिख रहा हो, तो वो आपको हो सकता है कि कैंसर है। कभी भी अगर अपना जांच कर रहे हैं तो पहले खड़ा होकर जांच करें, फिर लेट कर जांच करें। ऊपर वाला भाग जो है खड़ा होकर कर सकते हैं, और नीचे वाला जो स्तन का भाग है वो आप लेट के कर सकते हैं। तो ये 2 प्रक्रिया है। खड़ा होकर शीशा के सामने देखें कि कहीं स्किन में कहीं चेंजेस तो नहीं है, कहीं निप्पल जो है अंदर के तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं स्किन जो है वो गांठ के साथ चिपका हुआ तो नहीं। तो ये सब से हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्तन के अंदर कोई अबनॉर्मल गांठ है या नहीं है। चलिए, तो महिलाओं के साथ साथ अब पुरुषों में भी जो है स्तन कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, स्तन कैंसर के प्रकोप दिख रहे हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर निहारिका ने बताया कि अगर पुरुषों में भी इस तरह के सिम्टम दिखें तो वो कैसे जांच कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप चूँकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उसके साथ बांझपन विशेषज्ञ भी आप हैं, तो क्या महिलाएं अगर जिनको कैंसर हो गया हो, खासतौर पे जो स्तन कैंसर हो गया है, तो उनमें माँ बनने की संभावना कितनी होती है उसके बाद? स्तन कैंसर हो गया तो उससे जो रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं वो बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद अराउंड 35 to 40% महिलाएं कंसीव कर लेती हैं, बट अनदर 60% महिलाओं को इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ता है। इसका मुख्यतः कारण ये होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज़ किया जाता है, उससे जो ओवरीज हैं जहाँ पे स्त्री बीज या अंडा बनता है वो अफेक्टेड हो जाता है।
हार्मोन थेरेपी अगर यूज़ की गई है ट्रीटमेंट के दौरान तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्त्रियों का एग रिलीज़ होता है जिससे कि प्रेगनेंसी होती है वो इफ़ेक्टेड होता है, और उसके कारण कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से प्री मैच्योर ओवेरियन एजिंग हो जाती है, यानी अंडे बूढ़े हो जाते हैं एज के कंपैरिजन में जो बायोलॉजिकल एज है, और ये कुछ मुख्यतः कारण है इनफर्टिलिटी का ड्यू आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। चलिए डॉक्टर विनीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ मामले वैसे होते हैं जिनमें बांझपन की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें, हम अगर स्तन कैंसर की बात करते हैं तो क्या कोई उम्र की सीमा निर्धारित है कि भाई इस उम्र के लोगों को ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, या फिर किसी भी उम्र की महिलाओं को स्तन कैंसर हो सकता है या अपना शिकार बना सकता है? देखिए, स्तन कैंसर का कोई उम्र नहीं होता, ये किसी भी एज को अफेक्ट करता है, बट डेफिनेटली जैसे जैसे एज एडवांस होता है द चांसेस जो है ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमारे भारतवर्ष में कुछ रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि यंग महिला जो 50 साल से कम की उम्र की महिलाएं हैं उनको भी स्तन कैंसर में काफ़ी वृद्धि हो रही है, और ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब अलार्मिंग एक ये चीज़ है कि मतलब कि यंग पेशेंट भी, यंग महिलाओं को भी जो है ये स्तन कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और स्पेशली जो इसको फैमिली हिस्ट्री अगर है ना, जिसको कि घर में किसी की माँ को, मौसी को, बुआ को अगर ये बीमारी है तो वो सब बहुत सतर्क रह जाए, क्योंकि वो सब फैमिली हिस्ट्री में यूजुअली यंग पेशेंट, कम उम्र की जो महिलाएं होती ज़्यादा देखा जाता है। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत जागरूक आप हो जाइए, बहुत सतर्क हो जाइए। जो मैमोग्राफी हम लोग बोलते हैं कि 40 साल कराओ, 45 साल के बाद कराओ, आपको और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको 30-35 साल में ही आपको ये जो जांच होता है मैमोग्राफी का, अर्ली डिटेक्शन का, वो आपको करना पड़े। तो महिला एज फार एज एज इज़ कंसिडर्ड, एज का कोई ये नहीं होता, बट जैसे जैसे एज एडवांस होते हैं डेफिनेटली चांसेस जो होता है ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाती है। परिवार में किसी को है तो ये संभावना और भी यंग उम्र में, हाँ, आजकल जो है BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन वगैरह भी, जिसी को फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी आप जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि अगर ये जो है आप में एबनॉर्मल जीन है या नहीं है, म्यूटेटेड जीन है या नहीं है, तो उसे भी जो है संभावना होने की, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन किसी भी एज में ये बीमारी हो सकती है। चलो, तो किसी भी उम्र में ये बीमारी आपको आप गिरफ्त में ले सकती है, इसलिए जागरूकता ज़रूरी है, और जागरूकता ही कहीं ना कहीं बचाव का एक बड़ा कारण भी है। अगर आपके परिवार में किसी को स्तन कैंसर है तो आप जांच ज़रूर करवाएं, और उम्र से पहले जांच अपनी ज़रूर करवा लें कि भाई आप निश्चिंत हो जाएं इसके बाद कि आप में ये लक्षण कहीं दिख तो नहीं रहे हैं, लक्षण कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। डॉक्टर निहारिका, ये हम जानना चाहेंगे कि एक अगर इलाज की हम बात करते हैं, ये तो हुआ कि भाई किस तरह से कैंसर आप गिरफ्त में ले रहा है लोगों को, खासतौर पर स्तन कैंसर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरह से इलाज की प्रक्रिया होती है तो कीमोथेरेपी एक बड़ा ही जाना पहचाना सा शब्द है, तो कीमोथेरेपी क्या होता है, इसे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं, और इलाज की जो प्रक्रिया होती है खासतौर पर कैंसर की, वो किस किस तरह से गुजरती है, किस प्रक्रियाओं से गुजरती है? बेसिकली अगर किसी भी महिला को या पुरुष को कैंसर होता है तो ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हुआ मतलब कि 3 विभाग होता है, जैसे कि सर्जिकल जो सर्जरी से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मेडिकल में ही आपको हो जाएगा हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तो ये सब उसके सब पार्ट हो गए। और ये तीनों कहीं भी आप अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ज़रूरी है कि ये तीनों आपका जो भी विभाग है उस हॉस्पिटल में है या नहीं है, ये सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ है। क्योंकि अगर किसी भी संस्थान में सर्जन है लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है तो वो पेशेंट के लिए एक दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो सर्जरी तो कर दिया सर्जन ने, लेकिन उसका आगे का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए उसको कहाँ जाना है। अगर वही छत के नीचे अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है तो फिर वो उसका कीमो चला देगा, अगर उसी छत के नीचे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है तो वो उनको रेडिएशन चला देगा। तो ये कंप्लीट जो है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है किसी भी कैंसर, स्तन कैंसर ही नहीं, कोई भी कैंसर जो आप या हम सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए ये आपको ज़रूरी है ये तीनों विभाग आपके जो हॉस्पिटल हो या
कोई भी यूनिट हो उसमें ये होना ज़रूरी है। चलिए, तो तीनों विभाग जो हैं, सभी विभागों की मौजूदगी एक छत के नीचे हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर कैंसर का इलाज आप किसी अस्पताल में करवाना जा रहे हैं तो इनको देख लें कि भाई अलग अलग जिस तरह से इलाज होता है, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, तो सभी चीज़ें एक छत के नीचे, सर्जरी होती है तो सभी एक छत के नीचे उपलब्ध हैं या नहीं है, इसकी जांच एक बार ज़रूर कर लें कि अगर ये होगा तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। डॉक्टर नेहा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि भाई अभी लगातार बात हुई कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। अगर हम कैंसर के रोकथाम के लिए अगर हम बात करते हैं तो हार्मोनल उपचार जो होते हैं, हार्मोनल उपचारों से किस तरह से बचने की ज़रूरत है? अगर ख़ास तौर पे स्तन कैंसर की बात करें कि उसकी संभावनाएँ किस तरह से बढ़ जाती हैं अगर कोई आदमी कहीं पर हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाता हो तो? आजकल मेनोपॉज के बाद जो मेनोपॉज वो है जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो मेनोपॉज के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस हो गए या कुछ महिलाओं को यूरिनरी कंप्लेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है उस सिम्टम्स के लिए। तो जब भी ये हार्मोनल ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो दिया जाता है, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अगर कोई भी महिला मेनोपॉज के बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए, और हार्मोनल ट्रीटमेंट हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के सर्वेलेंस के अंडर या उनके ओपिनियन के बाद ही लेनी चाहिए। बिना उनके सलाह के मैमोग्राफी के बाद एक मैमोग्राफी होनी ज़रूरी है और उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आजकल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज़ होते हैं मेनोपॉज के पहले इन फॉर्म ऑफ एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर कुछ ओवेरियन सिस्ट या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए भी ये दवाइयाँ भी, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 अगर इनका सेवन कर रही हैं महिलाएं, या फिर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उसके बाद भी OCP का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अगर यूज़ कर रही हैं महिलाएं, तो दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो भी ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा सकता है। तो ये सब दवाइयाँ हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बाद, एंड जो महिलाएं 40 हैं उनको ईयरली मैमोग्राफी डेफिनेटली करानी चाहिए। अगर वो मतलब ये तो रेकमेंडेड है एनुअल मैमोग्राफी, और अगर वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं तो इट्स अ मस्ट। तो ये सब हैं जिससे जो ज़रूरी हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट के दौरान। चलिए, तो अगर आप हार्मोन से रिलेटेड दवाइयाँ ले रही हैं तो अपना ये जांच जो है वो समय समय पर ज़रूर करवाते रहें, ऐसा कहना है डॉक्टर नेहा का। डॉक्टर विनीता, लगातार हम बात कर रहे हैं स्तन कैंसर के ऊपर। ख़ासतौर पे दो तरह के मरीज़ हम लोग देखते हैं कि एक तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और उनकी जागरूकता भी थोड़ी होती है, वो समय पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से जागरूक करने की ज़रूरत है। और लोग ये कहते हैं, एक भ्रांति बनी हुई है कि भाई ये जो बीमारी है कैंसर की वो ख़ासतौर पर शहरी लोगों की बीमारी है, या जो कहते हैं कि स्तन कैंसर की बीमारी शहरी महिलाओं में ज़्यादातर होती है। एक भ्रांतियाँ कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाओं के बीच में है। आप लगातार देखती रहती हैं, मरीजों का इलाज करती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी तादाद है इसकी, खास तौर पे अगर स्तन कैंसर की बात करें तो, और उन महिलाओं को किस तरह से सचेत होने की ज़रूरत है, किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जाता है, इवन अर्बन पॉपुलेशन में भी, है ना, देखते हैं हम लोग, दोनों जगह देखते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना, आपने सही कहा कि अर्बन पॉपुलेशन में, अर्बन एरियाज़ में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा जाता है, और इसका इंसिडेंस अराउंड 1 in 22, मतलब 22 में से एक महिला को ये बीमारी होने की संभावना होती है। और जब हम रूरल पॉपुलेशन का बात करते हैं तो 1 in 60, मतलब 60 अगर महिला है उसमें एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है जो गाँव में रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप गांव में रहो, शहर में रहो, बट आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आपके स्तन में कोई भी गांठ हो, छोटा से छोटा गांठ क्यों ना हो, उसको लापरवाही से नहीं लेना है। और हर गांठ कैंसरस नहीं होता, इसी के लिए घबराना नहीं है। 8 गांठ में एक ही गांठ कैंसरस होते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपके स्तन में आपको गांठ लगे तो उसको ज़रूर डॉक्टर से दिखाएं। अगर आपके स्किन में कोई चेंजेस आने लगे, स्तन के स्किन में चेंजेस आ रहा है, या उसका साइज़ या शेप में कोई चेंजेस आ रहा है, या निपल अंदर की तरह चला गया है, या निपल से कोई डिस्चार्ज अगर आ रहा है, या कांख में कोई गांठ आ रहा है, तो उसको लापरवाही से ना लें। ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ज़रूर आप दिखाएं और अपने फैमिली में डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम को लेके, और ज़रूर जल्द से जल्द
जो भी आपके नियर बाई जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उसमें ज़रूर जाके आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। चलिए, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आप समय समय पर अपनी जांच खुद भी करें, और जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखता हो तो कैंसर रोग विशेषज्ञ जो हैं उनसे आप तुरंत सलाह लें, और सलाह के अनुरूप आप अपनी चिकित्सा ज़रूर करवाएं। कैंसर ठीक होने वाली बीमारी, खासतौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो ठीक हो जाती है, इसलिए इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप इसकी जाँच समय समय पर कराएं। जैसे डॉक्टर नेहा ने कहा कि हार्मोन थेरेपी लेने से, लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होने से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि और बहुत सारे कारण हैं जिससे आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आजकल इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर में गिनाता है। कारण क्या है? तो इसके अलावा अगर आपने जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं अपने, क्योंकि आजकल हम लोग वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, सही उम्र में शादी नहीं हो रही है, सही उम्र में बच्चे नहीं हो रहे हैं, और हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग बहुत अपने कमर्शियल और हम लोग अपना जो है टाइम नहीं है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। सही उम्र में बच्चे होना, 30 साल से कम के उम्र में बच्चे कम से कम हो जाएं, और स्तनपान जरूर कराएं बच्चे को, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जैसा कि अभी डॉक्टर विनीता ने बताया कि भाई जो जीवन शैली है उसमें किस तरह से जीवन शैली में संतुलन काफ़ी ज़रूरी है, कि अगर जीवन शैली में संतुलित जीवन शैली हो तो फिर इसकी संभावना काफ़ी हद तक घट जाती है। डॉक्टर निहारिका, ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि भाई जिस तरह से अभी बात हुई, जीवन शैली की बात हुई, तो इन दिनों स्ट्रेस जो है वो एक अवसाद जिसको कहते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी अवसाद बढ़ रहा है, काम के दौरान बढ़ रहा है। काम के बावजूद घरों में भी जो महिलाएं रहती हैं वो भी कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो रही है। तो क्या अवसाद भी कारण बनता है? हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, किसी भी कैंसर में, क्योंकि एक क्रैब थ्योरी है। क्रैब थ्योरी क्या बोलता है? जिस अवधि में महिला जो है स्ट्रेस में रहती है, उसी टाइम पीरियड में पेशेंट को या महिला को कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। तो हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब चेंजेस कैसे अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं? एक्सरसाइज करें, खाना सही रखें, अपने ज़िंदगी के 20 मिनट हम अपने दे सकते हैं इस कैंसर से मुक्त होने के लिए। दूसरी बात है खाना सही खाएं, हरी सब्जियां खाएं। जो फैट है जैसे कि तेल बाहर का, मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ कम उम्र में जो हमारे पास आती हैं, वो तली हुई जो बाहर की गोलगप्पे होते हैं, फिर आपको फुचका बोलते हैं, और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं। और उन लोगों में देखा जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा जो है बहुत कॉमन है। फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट का ही एक गांठ है जो कि नॉन कैंसरस है। 80% जो गांठ होता है वो नॉन कैंसरस होता है। केवल 20% जो गांठ है, अगर हम 100 गांठ देख रहे हैं उसमें से 80% जो है वो बेनाइन है। बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, और 20% जो हम गांठ देख रहे हैं वो कैंसरस है। तो हमको ज़रूरी है कि हम पता करें कि ये अगर हमारे स्तन में गांठ है ये कैंसरस है कि नहीं है। इसके लिए एक तो आपको स्व परीक्षण भी ज़रूरी है, सेल्फ एग्जामिनेशन। उसमें क्या करना है कि आपका जो मासिक धर्म है जब कंप्लीट होता है उसके बाद से आप खुद जो है अपना स्तन को देखें कि हाँ हमको यहाँ पे कहीं कुछ अबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रहा है। दूसरा है, अगर आपका मासिक धर्म बंद हो गया, जैसे आप मेनोपॉजल एज में आ गई हैं, तो आप अपने जन्मदिन के दिन ही आप अपना हर महीने जांच करें और देखें कि हाँ स्तन में कहीं कुछ अबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन हुआ। दूसरी बात क्या है कि 35 साल के बाद लड़कियां शादी आजकल कर रही हैं, ज़्यादा ओरिएंटेड है कैरियर के प्रति। पहले के ज़माने में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा था, आज के ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में बढ़ते जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम जो है अपने जीवन शैली में सुधार लाएं। दूसरी बात क्या है, स्ट्रेस कम करें, चिंता मुक्त रहें। और चौथी बात क्या है कि पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी जो महिलाएं, जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया, अब कंटिन्यूअसली लेती हैं कि हॉट फ्लशेस अवॉइड करने के लिए, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो जीवन शैली में बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। डॉक्टर नेहा, ये एक जानकारी चाहेंगे आपसे कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर वो माँ क्या करेगी? माँ मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। अगर किसी को, मेरा ये कहना था कि अगर किसी माँ को कैंसर हो जाता है तो क्या बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है?
नहीं, इसका प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर जैसे कि पहले मेरे डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर विनीता मैडम ने भी बोला है कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनकी बच्चियों को या उनके फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स यानी कि नीसेस एंड ऑल, जो भतीजी या भगनी ये सब हैं, उनको अब इस बात चांसेस उनके बढ़ जाते हैं कि उनको भी फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं चांसेस जो हैं वो संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हुई और आप तीनों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हम ये लगेगा कि भाई दर्शक जो हैं वो इससे कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे और स्वतः परीक्षण कर सकेंगे और कभी भी उन्हें लगता है कि नहीं कैंसर जैसी बीमारी है तो वो डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, आप तीनों का शुक्रिया। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो हमने ये जाना इस चर्चा में कि किस तरह से हमने ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर से सलाह लें, चिकित्सक से सलाह लें, ज़रूर ठीक होगा। तो आज के इस सरोकार में इतना ही, फिर हम मिलेंगे सरोकार के नए अंक में इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।